हमने ग्राउंड पे जाकर सचमुच में देखा कि वो लाभ जो केंद्र से आता है वो पहुंचता है कि नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किया है, वहीं उज्ज्वला गैस का भी लाभ लोगों को मिल रहा है। और एक व्यक्ति मुझे ऐसे मिले लाभार्थी जिनको पेसमेकर भी आयुष्मान भारत के तहत उनको पेसमेकर उन्होंने लगवाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और इस वक्त हम ज्ञान भवन में मौजूद हैं, जहां कुछ ही समय पहले कार्यकारिणी सदस्यता बैठक जो हुई है, अभी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई है। इसमें अभी जितने भी सदस्य थे मौजूद बैठक के अंदर, वो सभी बाहर आ चुके हैं और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की ये बैठक रही है, इसमें किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और किस तरीके से आगे जो है विधायक और जितने भी इसमें कार्यकारिणी बैठक में जितने भी सदस्य मौजूद थे उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पटना में ये कार्यकारिणी बैठक का आयोजन पहली बार हुआ है, जिसमें 7 मोर्चा एक स्तर पर आए हैं और उनको एक साथ बैठाकर एक बैठक का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मैम मौजूद है, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। मैम, क्या कहना चाहेंगी, इस वक्त बैठक हुई है, किन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, क्या चर्चा हुई? देखिए, मैं दीप्ति रावत और मैं उत्तराखंड से आती हूँ। मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और ये संयुक्त कार्यकारिणी है सभी मोर्चों की, हमारे 7 मोर्चे की। मोर्चे अपनी कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, लेकिन संयुक्त रूप से ऐसा बहुत कम होता है कि 7 मोर्चे एक साथ अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करें। तो ये बहुत, मैं कहूँगी, एक बहुत भव्य आयोजन है। पूरे प्रदेश बिहार द्वारा किया गया है, पटना शहर में हो रहा है। पटन देवी के यहाँ पर एक मैं कहूँगी कि उनकी स्थली पे, उनके स्थान पर ये हो रहा है, माँ गंगा के स्थान पर हो रहा है। तो बहुत सब लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा आयोजन है। दूसरा बात कि सभी मोर्चे आपस में सामंजस्य बना के कैसा काम कर सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें ज़रूर बताया कि कैसे हम कुछ अच्छी चीज़ें, एक दूसरे मोर्चे से अगर वो कुछ बेहतर कुछ कर रहा है तो उस अभियान को हम भी ले सकते हैं किसी दूसरे मोर्चे में। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप जो है वो इसमें कहीं ना कहीं कम होता है, इसलिए इस तरीके का आयोजन बहुत अच्छा आज हुआ है यहाँ। आज इस कार्यकारिणी बैठक के जरिए आपको पटना आने का मौका मिला है और 2 दिन यहाँ आप रुकी हैं। कैसा पटना लगा आपको यहाँ पर आने के बाद? आज 1 दिन हो चुका है, आपको कैसा लगा पटना? देखिए, मैं भी गंगा के उद्गम जहाँ से है उस प्रदेश से आती हूँ, उत्तराखंड से, और ये भी माँ गंगा का किनारे का शहर है। और कहीं ना कहीं गंगा की आरती हमने वहाँ वो देखी, तो जो लोगों में देखा कि बहुत ही आत्मीयता है, बहुत ही प्यार है, एक परिवार की तरह यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता भी रहते हैं। और मैंने देखा जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं भी हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी सामाजिक गतिविधि के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं, तो वो भी देखने को मिला। तो बहुत अच्छा शहर है और आपस में सबका बहुत प्यार है। और मैं कहूँगी कि अध्यात्म के रूप में भी अगर हम देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी और उनका भी यहाँ पे जन्मस्थली रही है, पटना साहिब जाना हुआ। तो एक अच्छा शहर है और मुझे लगता है कि सभी लोग जो यहाँ आए हैं वो यहाँ की जो कला है उसको भी देखेंगे कि कैसे यहाँ की आर्ट है। यहाँ पर जो हमारा काम है वो तो पार्टी का काम है, तो वो भी हम करेंगे। और हर मोर्चे को एक विधानसभा हमें मिली थी, तो लगभग हम यहाँ पर हर विधानसभा में यहाँ पर जाना हुआ है सभी लोगों का। और उन विधानसभाओं में जाकर हमने ज़रूर देखा कि किस प्रकार से पार्टी का काम कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक मोदी जी की जो लाभकारी योजनाएं हैं उनको कितने लाभार्थियों तक वो चीज़ें पहुँची हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला के कनेक्शन हो। और एक व्यक्ति मुझे ऐसे मिले लाभार्थी जिनको पेसमेकर भी आयुष्मान भारत के तहत उनको पेसमेकर उन्होंने लगवाया है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि हमने ग्राउंड पे जाकर सचमुच में देखा कि वो लाभ जो केंद्र से आता है वो पहुंचता है कि नहीं। क्योंकि पहले की सरकारें ऐसी थी जो 100 रुपया भेजती थी और यहाँ पर केवल 10 रुपया पहुँचता था, 90 पैसा बीच के लोग ले लेते थे। आज एक मोदी सरकार और आज हमारी जो सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो ऐसी चल रही हैं जो केंद्र से 1 रुपया चलता है, केंद्र से 100 रुपया चलता है, वो पूरा का पूरा लाभार्थी तक पहुँचता है, 100% पहुँचता है। अभी आज का पहला दिन था कार्यकारिणी बैठक का, अब कल का दिन बाकी है। क्या लगता है कल किन बिंदुओं पर बातचीत होने वाली है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, हमारे प्रस्ताव आने वाले हैं, राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पे भी चर्चा भी होगी और वो प्रस्ताव पारित होंगे। उसके बाद हमारा समापन सत्र रहेगा। हर प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग, कि किस तरीके के मोर्चा के आगामी कार्यक्रम होने वाले हैं उन पर डिस्कशन होगा।
तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। मोर्चे ने क्या काम किया है पिछले कुछ महीनों में, उसकी रिपोर्टिंग होती है तो वो होगी। तो इस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। किसान मोर्चा से हमारे साथ मैम मौजूद हैं। मैम, आज बैठक में किस तरीके की बैठक थी, किन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया? देखिए, संयुक्त मोर्चे की बैठक प्रथम बार हुई है और इस बैठक के साथ में बिहार के जितने भी विधानसभा हैं, लगभग 200 विधानसभा में हमारे मोर्चों के राष्ट्रीय जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, प्लस प्रदेश अध्यक्षगण जो आमंत्रित थे, उन लोगों को 2 दिन के लिए प्रवासी बना करके प्रवास के लिए भेजा गया था और वहाँ पर विभिन्न सारे कार्यक्रम थे। हमको वहाँ बैठ करके लाभार्थियों के साथ में भी सम्मेलन करना था कि सरकार की जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं उनका लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और काम को हम कितने स्तर तक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, उन सब विषयों पर उनसे जानकारी और एक संपर्क अभियान हम सब लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ में किया है। पिछले 8 सालों में जिस तरीके की सरकार ने काम किए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं और आपने जिस तरीके से अभी सर्वे किया, लोगों से जाना, लाभार्थियों से जाना, तो क्या परिवर्तन देखने के लिए मिला? कितनी योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं और क्या परिणाम देखने के लिए? निश्चित रूप पर आज जब हम कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है तो हमको गर्व होती है और आज बदलते हुए देश को हम स्वयं देखते हैं। पहले लोगों को रहने के लिए आवास की समस्या होती थी, घास फूस से ढक करके रहते थे और बारिश के समय में उनका घर बह जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक नई सोच लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किया है। आज उसका लाभ निश्चित तौर पर गाँव के लोगों को मिल रहा है। वहीं उज्ज्वला गैस का भी लाभ लोगों को मिल रहा है। ऐसी मूलभूत सुविधाएँ जिसके विषय में व्यक्ति कभी सोचा नहीं था, शौचालय के विषय में कोई सोच करेगा ऐसा भी नहीं, लेकिन आज जिस विधानसभा में मुझे जवाबदारी दी गई थी, जीरादेई जो हमारा विकास खंड है पूरी तरह ODF है और खुशी होती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही यह सोच है कि विकास इस दिशा में इतने आगे तक बढ़ा है। इस वक्त कार्यकारिणी बैठक जो समाप्त हो चुकी है, उसके बाद हम इनके सदस्यों से बातचीत करेंगे। कार्यकारिणी बैठक में जितने भी सदस्य मौजूद थे उनमें से कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की बैठक थी, क्या बिंदु पर चर्चा हुई है? ये तो संयुक्त मोर्चा की कार्यकारिणी हुआ। पहली बार ऐसे हुई है कि सारे हमारा 7 मोर्चा एक साथ मिलके हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरा चल रहा था, हर विधानसभा में जाकर कार्यकारिणी सदस्य वहाँ पर सर्वे कर रहे थे एक तरीके से, तो ये 8 साल में क्या बदलाव देखने के लिए मिले? कौन सी योजनाएं जो हैं आपको? ये कोई सर्वे नहीं था, ये ऐसा था कि हम लोग कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं तो हमें प्रवास करने की अपॉर्चुनिटी मिला। हमने अपना संगठनात्मक काम जो अपने आप सभी ने निवेदन किया पार्टी के लिए, तो अलग अलग विधानसभा में जाके कार्यकर्ताओं से मिलना, सबसे मीट एंड ग्रीट करना, ये सब चीज़ हुआ है। अच्छा, आप पटना आई हैं, पहली बार आई? मैं पहली बार आई हूँ। कैसा लगा है पटना की संस्कृति? पटना बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पटना में बहुत बदलाव आए हैं। रोड्स बहुत चौड़ी चौड़ी हो गया है, माइनस द ट्रैफिक जैम विच वी फाउंड, बाकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त अच्छा बदलाव आए हैं। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से इस बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर पटना में आज ये बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 7 मोर्चा के सदस्य यहाँ पर आए थे, जो कि बिहार की हर विधानसभा में जाकर, जिन्होंने इस बैठक से पहले वहाँ पर जाकर वहाँ की जाँच पड़ताल की, लाभार्थियों से बातचीत की, किस तरीके से योजनाओं का लाभ वहाँ के लाभार्थियों को मिल रहा है, इस बात को जाना। उसके बाद आज जो बैठक हुई है उसमें किस तरीके से चर्चा हुई है, किन बिंदुओं पर बातचीत की गई है, आप सभी ने देखा द न्यूज़ 15 पर। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, पटना।